नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। देखिए, आज जो T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला है, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये खिताबी जंग जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। 2007 में पहला T20 विश्व कप हुआ और पहली बार में ही भारत चैंपियन बना। बारबाडोस में आज रात 8 बजे फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और इसी को लेकर लगातार जो देखिए तमाम हमारे देश में जो क्रिकेट प्रशंसक हैं उनका प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो चुका है और जगह जगह जाकर हवन पूजन किए जा रहे हैं। मंदिरों में जाकर लोग प्रार्थना कर रहे हैं भारतीय टीम के जीतने की। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 का आज फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह फाइनल मुकाबला, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खिताबी जंग। देखिए, दोनों ही टीमों की बात की जाए तो अभी तक अजेय रही है इस टूर्नामेंट में। 2007 में भारत पहली बार T20 विश्व कप का चैंपियन बना, लेकिन एक बड़ा देखिए 2011 के बाद से ICC फाइनल के लिए और किसी भी मुकाबले को जीतने के लिए फिलहाल भारतीय टीम तरसती हुई नजर आई है। लेकिन ये 13 सालों का जो सूखा है 2011 के बाद, क्या ये खत्म होगा? लेकिन आसार कुछ इसी तरह के नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय टीम देखिए जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। अगर बात की जाए रोहित शर्मा की, और रोहित शर्मा भी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, तो वहीं पर ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ये तमाम जो बल्लेबाज हैं वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। गेंदबाजों की बात की जाए तो देखिए जसप्रीत बुमराह लीड कर रहे हैं ये जो पूरी बॉलिंग लाइनअप है, और साथ साथ कुलदीप यादव का भी बेहतरीन उनको सपोर्ट यहां पर मिल रहा है। अर्शदीप भी सबसे ज्यादा विकेट देखिए अर्शदीप ने इस पूरे टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो उन्होंने लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं एक यूनिट की तरह ये भारतीय टीम बहुत ही अच्छी मैदान पर फिलहाल नजर आ रही है, और यही वजह है कि जो तमाम क्रिकेट प्रशंसक हैं वो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि भारतीय टीम में मुकाबला जरूर जीतेगी। चलिए इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। भारत और दक्षिण अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में भिड़ने को तैयार हैं। वर्ल्ड कप फाइनल शनिवार को बारबाडोस में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। T20 रैंकिंग की बात करें तो भारत अभी टॉप पर है और दक्षिण अफ्रीका 5वें नंबर पर है। दोनों टीमों ने टूर्नामेंट में अब तक दमदार प्रदर्शन करते हुए सभी मैच जीते हैं। दोनों टीमों के कप्तानों की कोशिश इसी सिलसिले को बरकरार रखने की होगी। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने एडन मार्करम के नेतृत्व में इस वर्ल्ड कप में अब तक 8 मैच खेले हैं और 8 में जीत हासिल की है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की टीम किसी ICC टूर्नामेंट के फाइनल में नहीं पहुंची थी। अब अगर टीम चैंपियन बनती है तो अजय रहते हुए चैंपियन बनेगी और पहली बार कोई ICC वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतेगी। वहीं टीम इंडिया दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप विजेता बनना चाहेगी। टूर्नामेंट में भारत का सफर अब तक शानदार रहा है। भारत के पास 11 साल बाद इतिहास दोहराने का मौका है। अगर टीम इंडिया फाइनल जीतती है तो किसी एक एडिशन में सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड भी अपने नाम करेगी। रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली टीम इंडिया एक संतुलित टीम दिख रही है। फाइनल में ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ियों पर उम्मीदें टिकी हुई हैं। तो देखिए, आज जो ये महा मुकाबला है और इसी को लेकर हम बात करेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको आप एक पॉलिटिशियन के तौर पर जानते हैं, लेकिन आज एक क्रिकेटर के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहसिन रजा साहब, बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं, जहां पर देखिए इस महा मुकाबले के लिए किस तरह से जो पूरा देश है वहां पर जो माहौल है वो किस तरह का नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज की तस्वीरें हैं, जहां पर छोटे छोटे बच्चों में गजब का उत्साह लखनऊ में आप देख पा रहे हैं, और हाथों में तिरंगा लेकर ये जो बच्चे हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। वाराणसी में देखिए हवन पूजन किया जा रहा है। कानपुर में भी मंदिर में जाकर जो तमाम फैंस हैं वो प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं, और देखिए प्रयागराज में भी कुछ इसी तरह का नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। तो पूरी तरह से कहा जाए कि भारतीय टीम का समर्थन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जो भारतीय क्रिकेट फैंस हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं, और ये महामुकाबले पर नज़र लगातार रहेगी भारतीय फैंस की। लेकिन एक देखिए इसमें कहा जाए कि एक रोड़ा भी है, लेकिन उसकी बात में करेंगे कि अब बारिश आएगी और इसमें खलल डालेगी। लेकिन ये तस्वीरें इस तरह की जो है वो नज़र आ रही हैं, और ये कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि इससे भारत में कितना उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं इस मैच को लेकर देखने को मिल रहा है। तो क्रिकेट विश्व कप का ये फाइनल मैच है, और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मोहसिन रजा साहब भी हैं,
लेकिन देखिए ये एक बहुत बड़ा कहा जाए कि पूरा अगर ये मुकाबला देखा जाए 11 साल के बाद, 2011 के बाद से ही 13 साल हो गए हैं अब मोहसिन रजा साहब, और ये फाइनल मैच अब आप देखिए किस तरह से आप देखते हैं ये फाइनल मुकाबला, भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई है। सबसे पहले आप यही बताइए कि जिस तरह की परफॉर्मेंस आपने देखी है भारतीय टीम की, जिस तरह के जो तमाम प्लेयर्स हैं वो फॉर्म में इस वक्त चल रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस मुकाबले से? देखिए, मुझे पूरी तरीके से विश्वास है जिस तरह से भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया है इस टूर्नामेंट में, पूरे 2020 के फॉर्मेट में, जब से हम देख रहे हैं रोहित शर्मा जी के नेतृत्व में टीम खेल रही है और बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में टीम खेल रही है। आप कॉम्बिनेशन की बहुत काउंट करता है किसी भी टूर्नामेंट या चैंपियनशिप में, जब भारतीय टीम जाए या कोई भी टीम जाए तो उसके लिए जरूरी होता है कि वहां पर किस तरह का कॉम्बिनेशन आप खिला रहे हैं। तो 2020 के फॉर्मेट में मुझे लगता है कि विश्व की सबसे अच्छी टीम भारतीय टीम है इस समय। चाहे आप ऊपर से नीचे तक देखें, आपके पास में 9 नंबर तक आपके पास में बैटिंग है, और अगर आप ऑलराउंडर्स की बात करें तो कम से कम 3 से 4 ऑलराउंडर आपके खेल रहे हैं लगातार टीम में। और बॉलिंग अगर आप देखें तो शुरू से और नीचे तक तो 7 बॉलर आपके पास हो जाते हैं। तो बैटिंग में अगर आपके पास 7 से 8 बैट्समैन हैं 2020 के फॉर्मेट में, और जब फॉर्म में चल रहे हो, मुझे लगता है अभी ड्यू है हमारे विराट कोहली जी का। हो सकता है विराट कोहली आज बहुत बड़ा स्कोर कोई बना दें, क्योंकि वो हम पूरा देश इंतजार कर रहा है उनके बल्ले से निकलने वाले रन। रोहित जी लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, और भी नीचे सूर्य कुमार यादव हैं, वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऋषभ पंत हैं, वो अच्छा बैटिंग कर रहे हैं। तो 2020 के फॉर्मेट में तो मैं मानकर चल रहा हूं कि अगर हमसे आप पूछें कि इस मैच में क्या परिणाम आएगा, तो भारत निश्चित तौर पर ये वर्ल्ड कप जीतने जा रहा है। कहीं कोई तुलना नहीं है साउथ अफ्रीका और भारत की, क्योंकि सर दोनों ही टीमें अगर बात की जाए तो देखिए अपराजय रही हैं इस पूरे टूर्नामेंट की। अगर बात की जाए तो भारतीय टीम जो है अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है। साउथ अफ्रीका का भी जो सफर पूरा रहा है वो भी कुछ इसी तरह का रहा है। तो इसी तरह अगर दोनों टीम के कंपेयर अगर किया जाए बॉलिंग के नजरिए से, एक तरफ रबाडा आपको देखिए एक वर्ल्ड क्लास जो गेंदबाज है, इसके साथ साथ नोकिया है, और स्पिनर जो है केशव महाराज, इस तरह के जो स्पिनर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका को स्ट्रेंथ जो है वो कहीं ना कहीं प्रदान करते हैं। तो दोनों टीमों की जो कंपेयर करते हैं तो आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि अगर आप हमारी बॉलिंग और उनकी बॉलिंग की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका की और भारत की बॉलिंग की बात करते हैं, तो हमारे पास में उनसे ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी हैं। हमारे पास उनके बॉलर्स को खेलने के लिए बहुत अनुभवी बल्लेबाज हैं, लेकिन हमारे पास में अनुभवी बॉलर भी हैं जो साउथ अफ्रीका की टीम को ऑल आउट करने के लिए सक्षम हैं, उनकी टीम को आउट करने के लिए सक्षम, उनके बड़े से बड़े बैट्समैन को रन बनाने से रोकने के लिए सक्षम। जी बिल्कुल, आपने कहा कि देखिए भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी है मोहसिन साहब, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन विराट कोहली की अगर हम बात करें सर, विराट कोहली का बल्ला जो है वो अभी तक नहीं गरजा है इस पूरे टूर्नामेंट में। लेकिन जिस तरह के बल्लेबाज हैं विराट कोहली और तकनीकी तौर पर जिस तरह से सक्षम है, क्या उम्मीद की जा रही है? आप फाइनल में क्या उम्मीद करते हैं विराट कोहली से? देखिए, हमें लगता है विराट कोहली जी आज रन बनाएंगे, क्योंकि वो एक अच्छे बैट्समैन हैं और पूरा विश्व उनको बहुत अच्छा बैट्समैन मानता है। विश्व स्तर पर उनकी एक अपनी हनक है बैटिंग में, और लगातार उन्होंने इतनी बड़ी परफॉर्मेंस की है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, सभी जानते हैं। तो हम सब इंतजार कर रहे हैं कि आज उनके बल्ले से भी एक बहुत बड़ा स्कोर निकलने वाला है। भारत की जीत का मुझे लगता है सेहरा हो सकता है आज विराट कोहली जी ले जाएं। बिल्कुल, ये उम्मीद भी की जा रही थी। लेकिन देखिए इस पूरे मुकाबले को लेकर एक बहुत गजब का उत्साह पूरे देश में देखने को मिल रहा है। हमारे तो तमाम सहयोगी जो है वो पहुंचे हुए हैं अलग अलग जगहों पर, और दर्शकों को से बात भी की है। जो तमाम फैंस आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे किस तरह से गजब का उत्साह इनमें देखने को मिल रहा है, और तमाम फैंस के साथ बातचीत भी की है। चलिए साहब आपको दिखाते हैं। जिस दिन का सबको इंतजार था, करोड़ों क्रिकेट के दर्शकों को इंतजार था कि इंडिया सेमीफाइनल जीत के शान से फाइनल में पहुंचे, और आज फाइनल का मैच है। लेकिन राजधानी लखनऊ में तमाम जो दर्शक हैं, जो चाहने वाले क्रिकेट के हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज देखना दिलचस्प होगा कि कोहली का बल्ला आज बोलेगा कि नहीं, या रोहित हिटमैन जो लगातार पूरी सीरीज में अच्छा खेलते चले आए और सेमीफाइनल में उन्होंने जमकर रन बरसाए। तो ऐसे में दर्शक यहाँ पर मौजूद है, पूरी तैयारियां हैं मैच को लेकर के। हालांकि मैच शाम को 8 बजे शुरू होगा साउथ अफ्रीका से। किस तरीके की तैयारियां आप लोगों ने करके रखी हुई हैं, और क्या मन में है, कैसे कौन बेहतर खेलने वाला है आज? अरे आप देख रहे हैं, हमारा हिटमैन जब चल जाता है, शुरुआत के 5 ओवर 6 ओवर चलता है, तो आप देखते ही हैं रन रेट कितना ऊपर जाता है। अभी आपने देखा है कि 4 छक्के लगातार
मीडियम पेसर को कैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मारे हैं। तो टीम हमारी काफ़ी मजबूत है। विराट कोहली का थोड़ा अफसोस है, फॉर्म में नहीं है। और आज तो ये भी लग रहा है कि विराट कोहली का भी अगर फॉर्म आ गया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और नीचे तो आप देख रहे हैं हमारे लेफ्ट आर्म जो जितने भी स्पिनर्स हैं, सबसे बड़ा तो स्पिनर्स हमारे जो अक्षर पटेल है ब्रेक थ्रू दिला रहे हैं, रविंद्र जडेजा हैं और कुलदीप यादव। तो टीम की बिल्कुल कमर तोड़ दी। 104 रन पे 170 रन 171 रन का टारगेट था और देखिए 104 पे ही टीम को पूरी समेट दिया है। तो कुल मिला के अब ये जो मैच है वो 70 और 30 के बीच में है, क्योंकि 70 इंडिया है और 30 हमारी साउथ अफ्रीका है। खुशी की बात यह है कि साउथ अफ्रीका जो फाइनल में इस बार पहुंची है और ये भी देखने को मिला है कई सालों बाद कि ये पहली बार ये है कि फाइनल पहुंची है। तो मैच तो टक्कर का होगा, मगर चूंकि मोराल काफ़ी हाई है इंडिया का और उसके सारे बैट्समैन बॉलर्स सभी फॉर्म में हैं, तो कुल मिला के इंडिया की जीत होने वाली है। इंडिया की जीत होने वाली है। तो तमाम तैयारियां आप देख सकते हैं तिरंगे झंडे के साथ में जिस तरीके से इंडिया को जो चीयर्स करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे तमाम दर्शक, और इंतजार है तो शाम 8 बजे का कि जब मैच शुरू होगा और इंडिया वर्ल्ड कप जीते, T20 का वर्ल्ड कप एक बार फिर से आए, दशकों से जो सूखा चल रहा है वो समाप्त हो, यही उम्मीद लगा करके करोड़ों क्रिकेट प्रेमी बैठे हुए हैं। कैमरा शुभम पाल के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ। आज T20 वर्ल्ड कप फाइनल है और भारत व साउथ अफ्रीका के बीच मैच होना है, जिसको लेकर रायबरेली की बात किया तो रायबरेली में सुबह से ही क्रिकेट प्रेमी लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं और बकायदा ग्राउंड पे भी देखे जा रहे हैं। हम रायबरेली के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मौजूद है, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे क्रिकेट प्रेमी मौजूद है। इन्हीं से जानेंगे आज, क्योंकि आज वर्ल्ड कप फाइनल है, किस तरह से क्या रहेगा, इन लोगों को क्या कहना है, इसको लेकर इन्हीं से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? कार्तिकेय कौशल। आज मैच जो वर्ल्ड कप फाइनल है तो क्या लग रहा है आपको, क्या आप लोगों ने मन्नतें मानी है, क्या किया है? हम लोग सुबह उठ के पहले पूजा करने गए कि भारत की जीत के लिए पूजा करें, उसके बाद फिर स्टेडियम में आके हम लोग यहाँ पे अपने मैच खेलने और वो पूजा करते जा रहे हैं, मन से बोलते जा रहे हैं कि भारत जीते जीते। और रोहित शर्मा की बैटिंग हम लोग बहुत अच्छी लगती है, तो वो चाहते रन बनाए और जीते। और भी कुछ लोगों क्या, किस तरह से आज आप लोगों ने जो है इंडिया की जीत के लिए क्या क्या किया है? हम लोग सुबह उठ के पहले हम लोगों ने पूजा पाठ किया और यही मना रहे हैं कि भारत आज मैच जीत जाए साउथ अफ्रीका से, फाइनल, जैसा कि सब लोग जानते हैं फाइनल मैच है, तो इसलिए। और यहाँ भी हम लोग मैच खेलने आए, लेकिन प्रार्थना यही कर रहे हैं कि मैच भारत जीते, और इसी के लिए हम लोग विराट कोहली से आज रन की उम्मीद है, यही से हम लोग सुबह से मना रहे हैं बस। क्या लग रहा है, किस तरह से आज मैच को लेकर आप लोगों में किस तरह से उत्साह है, क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? इंडिया। किस तरह से आप लोगों ने प्रार्थना की है? मन से प्रार्थना की इंडिया जीते। देख सकते हैं किस तरह से जो उत्साह है, उत्साह देख सकते हैं इन लोगों के बीच में किस तरह का उत्साह है, और लगातार इंडिया जीतेगा के लोग जो है नारे लगा रहे हैं, किस तरह से इन लोगों के मन में जो है उत्साह है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तो ये रायबरेली की तस्वीरें, क्योंकि यार रायबरेली में जो है जो क्रिकेट प्रेमी है वो भारत की जीत को लेकर किस तरह से यहाँ पे उत्साहित है कि भारत जो रायबरेली में जो अगर बात की तो जो क्रिकेट प्रेमी है वो चाह रहे हैं कि भारत की जीत जो है 100% हो सके। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। तो देखिए इस तरह का माहौल आपने देखा कि लगातार प्रार्थनाओं का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। लेकिन अब बात करते हैं बारबाडोस में होने वाले फाइनल को लेकर। मोहसिन रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व रणजी क्रिकेटर हैं और आप उनको पॉलिटिशियन के तौर पर भी जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये बारबाडोस का जो मैदान है, अगर मोहसिन साहब अगर बात की जाए बारबाडोस का पिच का जो मिजाज है उसके हिसाब से भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन, क्या आप मानते हैं कि यहाँ पर भारतीय स्पिनर जो है वो ज़्यादा जलवा बिखेरते हुए नजर आएगी? दक्षिण अफ्रीका मुझे लगता है स्पिन के सामने थोड़ा सा फंसती हुई नजर आती है। देखिए हमारी टीम, अगर आप, मैंने कहा ना कि अगर हम तुलना करें साउथ अफ्रीका से और भारत की, तो भारतीय टीम में सारी, चाहे आप बॉलिंग की अगर बात कर लें तो फास्ट बॉलिंग में हमारे पास बुमराह है जी, उसके साथ साथ में अगर आप देखें तो दूसरे एंड से लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हमारे जो पाजी बॉलिंग कर रहे हैं वो जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, अक्षरदीप जो है, और साथ साथ में हार्दिक पांड्या भी बीच में आते हैं, वो भी अच्छा बॉल कर रहे हैं। स्पिनर्स में कुलदीप यादव अपने आप में जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। अक्षर पटेल की बात करें, उन्होंने पिछले मैच में कमाल करके दिखाया। ऐसे ही हमारे पास रविंद्र जडेजा है, तो हमारे पास बॉलिंग से भी भरपूर है। और जहां वहां के जो विकेट्स हैं उनमें मैंने बस एक चीज का थोड़ा सा हमें ख्याल रखना होगा, क्योंकि हमें वो सीख लेनी होगी जो हमने अपने वर्ल्ड कप 50 ओवर के जो क्रिकेट के वर्ल्ड कप में हमने कहीं कोई चूक करी थी, वो हमारे पास रन पर्याप्त थे, टीम यही थी और बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन से लगातार जीतती आ रही थी, और यहाँ भी वही हाल है कमोवेश। तो हमें ये देखना होगा कि कहीं पर कोई चूक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हमको बॉल टू बॉल
वहां पर एक एक चीज देखना होगी ध्यान से, क्योंकि हमारे पास खिलाड़ियों की कमी नहीं है, हमारे खिलाड़ियों में क्षमता है और हमारे खिलाड़ियों में एक वो जज्बा है जो चैंपियन वाला जज्बा होता है। और साउथ अफ्रीका भी चाहेगी, क्योंकि काफी जमाने के बाद 32 साल के बाद किसी टूर्नामेंट के फाइनल में वो पहुंच रही है, तो साउथ अफ्रीका भी चाहेगी कि हम इस ट्रॉफी को जीतें। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है कि आप कैसे लेते हैं, तो हम 75 और 25 का रेशियो रखते हैं। 25% हम मानते हैं कि साउथ अफ्रीका, क्योंकि 2020 का फॉर्मेट है, हो कुछ भी सकता है, लेकिन 75% मेरा मानना है कि भारतीय टीम कंफर्टेबली विन करेगी, और चाहे बाद में बैटिंग आए और चाहे पहले बैटिंग आए, क्योंकि हमारे पास में पूरी टीम बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन से और सारे खिलाड़ी हमारे फिट हैं, कोई भी खिलाड़ी हमारा अनफिट नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। सर, दो सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो विराट कोहली की ओपन करने को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको लगता है विराट कोहली उनसे ओपन नहीं करवाना चाहिए था, उनको वन डाउन पर रखना चाहिए था? दूसरी बात, शिवम दुबे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि शिवम दुबे को वहां पर ले जाना, लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस उनसे देखने को नहीं मिली है। हाँ, बिल्कुल भी, ये बात आपका सवाल भी अच्छा है, और मुझे लगता है यशस्वी जायसवाल को अगर उनकी जहां पर मौका दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि जिस तरह से यहाँ के आप आईपीएल में देख रहे थे, वो बहुत अच्छे फॉर्म में गए थे, और दुबे भी अच्छे फॉर्म में थे, मतलब। लेकिन शिवम दुबे की और उनकी अगर बात करें तो मुझे लगता है शिवम दुबे ऑलराउंडर कंसीडर होते हैं, और वो एक बैट्समैन कंसीडर होते हैं। वो एज ए बैट्समैन अगर उनको खिलाया जाता तो उनका बैट अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छे मोमेंटम में थे वो, उनको रोक कर इनको खिलाया गया, मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जितना उनसे उम्मीद है, आगे वो करेंगे। लेकिन अभी इस टूर्नामेंट में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि एक मौका दिया जा सकता था जायसवाल को। अगर हम जायसवाल को मौका देते तो वो प्रदर्शन करते। और जहां तक आपने बात की विराट कोहली की, तो विराट कोहली जहां पर भी खेलें, क्योंकि अगर 3 नंबर पे भी वो खेलने आते हैं तो 3 नंबर पे भी ओपनर ही बल्लेबाज आता है, क्योंकि अगर मान लीजिए पहली बॉल पे कभी कभी विकेट आउट हो जाते हैं, तो वो जो 3 नंबर का बैट्समैन होता है उसको ओपनर ही काउंट करते हैं। वो अलग बात है कि हर बैट्समैन का एक ऐसा फॉर्म आता है, आज उनका जो फॉर्म चल रहा है बैट फॉर्म माना जाएगा, लेकिन अगर वो आज फॉर्म में आ गए तो वो किसी को मौका थोड़ी देंगे 20 ओवर में खेलने का। कोई भी लोग इंतजार करते रहेंगे अपनी पारी का, और वही 100 रन बनाकर चले जाएंगे मुझे लगता है। और रोहित शर्मा जी भी उसी अंदाज में खेलते हैं, वो भी अगर खेलने लगे तो 100 रन वो भी बना देंगे। तो 2 ही बैट्समैन हमारे बहुत हैं, लेकिन बैटिंग हमारे पास स्ट्रेंथ बहुत है, बॉलिंग की स्ट्रेंथ बहुत है, 2-3-4 ऑलराउंडर भी टीम में है लगातार बने हुए। तो कॉम्बिनेशन हमारी टीम का, भारतीय टीम का बहुत अच्छा है, कहीं पे कोई संदेह नहीं है। बस ये है कि 20 ओवर का मैच है, 120 बॉल अपने और 120 बॉल उनके, तो आपको 240 बॉल आपको ग्राउंड में रहना है, ऑन द टोज रहना है, उसमें कहीं से भी कोई चूक नहीं करनी है, क्योंकि हम एक वर्ल्ड कप देख चुके हैं जिस तरह से हम लोगों को थोड़ा सा उसमें मायूस होना पड़ा था। बिल्कुल, 240 बॉल, जिस तरह से मोहसिन साहब ने कहा कि 240 बॉल अच्छा क्रिकेट खेलना ही पड़ेगा। देखिए, चाहे जितनी बड़ी आपका रुतबा हो, कितने बड़े बल्लेबाज हो, लेकिन जैसा कि आपने देखा यूएसए की टीम ने एक अच्छा खेल वहां पर दिखाया, उनका बहुत बड़ा रुतबा नहीं था, लेकिन 240 गेंद जो है वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस वहां पर देनी पड़ेगी, तभी आप कहीं ना कहीं मैच में हावी रह पाएंगे। लेकिन देखिए जी, बात मैं और कहना चाहूंगा कि ये 2020 का जो मैच होता है, इसमें हमेशा कभी कभी छोटी टीमें जो होती हैं वो बाजी मार ले जाती हैं, तो वो चूक नहीं होने देना है हमें। हमारे पास में पूरी टीम, पूरी स्ट्रेंथ, सब कुछ है, सारे प्लेयर हमारे परफॉर्मेंस कर रहे हैं लगातार अच्छे कॉम्बिनेशन से और कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। और जो हमारे बाहर बैठे हुए बेंच पर कोचेस हैं, राहुल द्रविड़ साथ में हैं, वहां पर बहुत सीनियर हैं और भी सीनियर प्लेयर्स हैं, तो इन सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सब इन्वॉल्व रहें, क्योंकि 20 ओवर का मैच में कभी भी अगर 2-3-4 ओवर आप पिछड़ जाते हैं या 2-3-4 ओवर कोई टीम दूसरी हावी हो गई आप पर, तो उसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल होता है। 50 ओवर में तो फिर भी आप वापस आ सकते हैं, लेकिन 20 ओवर की क्रिकेट में अगर 3-4 ओवर पिछड़ेंगे, वक्त तो कम होता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर रखनी ही पड़ेगी। एक बार रुक कर लेते हैं, जितेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और देखिए पूरे देश में किस तरह का उत्साह है, झलकियां भी आपको दिखाते हैं। जितेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और उनके साथ में तमाम क्रिकेट फैंस भी हैं, जाहिर है उनसे बातचीत करेंगे। जितेंद्र, बताइए किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है इस वक्त इस वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर? देखिए शांतनु जी, जब इंडिया का टूर्नामेंट होता है तो एक अलग से जुनून जागृत होता है, युवाओं में हो, चाहे क्रिकेट प्रेमियों में हो, चाहे दर्शकों में हो। तो चूंकि मोहसिन रजा जी भी मौजूद हैं, तो फिरोजाबाद में एक पुराने क्रिकेटर से मैं भी बात कर रहा था, तो बताया कि सर यहाँ टूर्नामेंट खेल चुके हैं SRK क्रिकेट मैदान में, तो वो आपके बारे में भी चर्चा कर रहे थे। रामोतार जी हैं और क्रिकेट प्रेमी हैं, बता रहे थे मोहसिन जी यहाँ एक बार टूर्नामेंट खेल चुके हैं,
तो इस बार जो आज जो वर्ल्ड कप है उसका उत्साह एक अलग है, क्या आप महसूस करते हैं? बड़ी खुशी है कि इंडिया की टीम फाइनल में पहुंची है और उम्मीद यही करते हैं कि इंडिया की टीम जरूर जीतेगी आज। और इंडिया के जीतने में रोहित शर्मा और विराट कोहली को हाथ में खेलना पड़ेगा बढ़िया। और साउथ अफ्रीका की टीम बड़े टूर्नामेंट में अभी तक पहली बार फाइनल पहुंचने से उन पर बहुत ज्यादा दबाव रहेगा और उनका जीतना बहुत कम चांस है उनके जीतने के, क्योंकि वो पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में आई है जब से अब पहली बार फाइनल में पहुंची है, इसलिए उन पर बहुत ज्यादा दबाव है। और इंडिया की टीम कई फाइनल खेल चुकी है, इसलिए उन पर कम दबाव रहेगा। और इंडिया की टीम के चांस 70% है और उनके 30% है। क्या लग रहा है इंडिया इस बार अच्छी बाजी मारेगी? अच्छी बाजी मारेगी, क्योंकि इंडिया की टीम कई फाइनल खेल चुकी है और साउथ अफ्रीका पहला फाइनल खेल रही है किसी भी टीम। अनुभव भी है क्रिकेट भी है। आप बताइए, आपके हिसाब से क्या अच्छे टूर्नामेंट? मेरे हिसाब से तो सीधा सा गणित है कि हमारी टीम में 8 से 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पिछले 12 महीने में 3 फाइनल खेल चुके हैं, आईसीसी के, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, T20 वर्ल्ड कप का और वर्ल्ड कप 50 ओवर वाला। और इनके सब खिलाड़ी पहला फाइनल खेल रहे हैं, तो दबाव इन पे होगा, हम पे तो नहीं होगा, क्योंकि हमें अच्छा अनुभव है दबाव में खेलने का और फाइनल खेलने का। और हमारे पास अच्छे खिलाड़ी भी हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, बुमराह, जो काफी अच्छे फॉर्म में है और जीत का दारोमदार भी इन्हीं पे होगा। और लगभग 100% चांस है इंडिया के जीतने के, और जीतेगी भी। डाउट कहाँ लग रहा है, कहाँ डाउट की स्थिति है ना जीतने वाली? कहीं डाउट की स्थिति नहीं है, इंडिया जीतेगी, 100% श्योर है। आप क्या मानते हैं? इंडिया जीतेगी। कैसे? आप तो पुराने खिलाड़ी हैं, किन प्लेयरों पर आप मानते हैं? नहीं, कोहली आज अच्छा खेलेगा। कोहली का हमें लगता है उनके हिसाब से क्या मानते हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया, वो भी अच्छा खेलती है, इसलिए वो भी फाइनल में पहुंची है। आप बताइए, आप अपने अनुभव से मानते हैं आज जो टूर्नामेंट है क्या रोचक मुकाबला रहेगा? कौन प्लेयर अच्छी प्लेइंग करेगा? रोहित शर्मा और विराट कोहली बहुत दिनों से सब बड़े मैच में खेलने लायक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वो शतक मारेंगे आज और इंडिया को जिताएंगे। बिल्कुल जितेंद्र, वापस लौटेंगे आपके पास। और देखिए मोहसिन साहब, अगर बात की जाए जिस तरह से तमाम दर्शक आपने देखा, उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात, एक दर्शक जिनको आपने सुना उन्होंने कहा कि बड़े मैच का प्रेशर, साउथ अफ्रीका वो बड़े मैच का प्रेशर हैंडल कर पाएगी। हमने देखा कई सेमीफाइनल्स में वो कहीं ना कहीं उनको हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में फाइनल जो है वो किस तरह का प्रेशर साउथ अफ्रीका पर रहेगा, हालांकि भारत पर भी रहेगा, लेकिन एक्सपीरियंस मुझे लगता है भारत के पास ज्यादा है फाइनल मैच खेलने का, साउथ अफ्रीका के पास कम है। किस तरह से देखिए? नहीं, बिल्कुल भी कम है, आपने सही बात कही, क्योंकि साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो पहली बार इतने जमाने के बाद, 3 दशक के बाद पहली बार वो फाइनल में प्रवेश किए हैं। और ये अपने आप में उनके ऊपर एक प्रेशर ये रहेगा कि एक बहुत बड़ी टीम विश्व की, जो भारतीय क्रिकेट टीम है, विश्व की सबसे बड़ी टीम मानी जा रही है इस वक्त, और उस टीम के सामने प्रदर्शन करना उनके लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे। जैसे अगर अफगानिस्तान की बात करें कि वो सेमीफाइनल में पहुंचे, वैसे ही उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो फाइनल में प्रवेश किए हैं। लेकिन उनको ये अच्छी तरह से पता है, उनकी पूरी टीम पर प्रेशर होगा कि हम कैसे बुमराह को खेलेंगे, कैसे हम रोहित शर्मा को रोकेंगे, कैसे हम विराट कोहली को रोकेंगे, कैसे हम जो है ऋषभ पंत को रोकेंगे, कैसे हम कुलदीप की बॉलिंग खेलेंगे, कैसे हम जो है आपके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हमारे अक्षरनाथ दीप हैं उनको हम कैसे खेलेंगे। तो ये सारी चीजें वो लोग देखते हैं, उन्हें पता है कि ये वो प्रोफेशनल्स हैं कि जो किसी को जीतने नहीं देते हैं। और बुमराह अपने आप में आप देखते हैं उनके पास मास्टरी है, कभी भी तेज बॉलिंग में वो जो स्लोवर का इस्तेमाल करते हैं अल्टीमेट है, उसमें तो वो विकेट ले ही जाते हैं। पिछले मैच में आपने देखा, और पिछले मैच में हम अभी इतने बड़े टूर्नामेंट में देख रहे हैं कि लोग बात नहीं कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं अक्षर पटेल को, वो बैटिंग में भी जब जरूरत पड़ती है वो आकर चौके छक्के मार देते हैं 2020 के फॉर्मेट में, और जब बॉलिंग की जरूरत पड़ रही है तो बॉलिंग में भी 2-2, 3-3 विकेट लेते हैं। बिल्कुल, जैसा और एक हमारे उत्तर प्रदेश के जो बॉलर आते हैं कुलदीप यादव, वो तो बहुत ही कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में, चाइनामैन बॉलिंग करते हैं। ये अपने आप में विश्व स्तर पर चाइनामैन, हालांकि चाइनामैन बॉलर वो भी खिलाएंगे, साउथ अफ्रीका भी खिलाएगा, लेकिन आप दोनों में देखिएगा कितना फर्क नजर आएगा आपको। कुलदीप का बॉलिंग करते हैं और वहां के जो बॉलर हैं वो भी चाइनामैन बॉलिंग करते हैं, उनके पास खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका से, लेकिन वो हमें लगता है उतना प्रभावित नहीं करते हैं जितना प्रभावित हमें कुलदीप यादव करते हैं। तो हमारी टीम का जो कॉम्बिनेशन है, बैटिंग स्ट्रेंथ है हमारी, आप अगर देखें तो हम बात करें सूर्य कुमार यादव की, वो किस किस तरह से बैट कर इम्प्रोवाइज करके शॉट और छक्के मार देते हैं, वो अपने आप में मैंने तो नहीं देखा कि वो ऐसे खड़े हैं और बैट के ऐसे पीछे मार देते हैं
कभी थर्ड मैन पे, कभी फाइन लेग पे छक्के मार देते हैं। तो ये सब चीजें इन लोगों ने अपने में मास्टरी हासिल की है। ये हमारे यहाँ आईपीएल का कमाल है। ये आईपीएल में जो हमने सारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, वो उसका कमाल है ये, जिसकी वजह से हम अच्छे खिलाड़ी दे पा रहे हैं देश को। बिल्कुल, आईपीएल का कमाल है और वही कहीं ना कहीं कमाल जो है वो हमको वर्ल्ड क्रिकेट में भी देखने को मिल रहा है। जब भारतीय टीम जाती है T20 वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो वहां पर देखिए आपने किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया। पिछले साल 2023 का अगर हम वर्ल्ड कप देखें तो वहां पर किस तरह का शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला और गेंदबाजों से भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। तो ये जो परफॉर्मेंस है वो लगातार जारी रहेगी और ये कहा जाए कि जो परफॉर्मेंस है भारत की ये लगातार इसी तरह से जारी रहेगी और भारतीय टीम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से और भारतीय टीम ये वर्ल्ड कप जरूर जीतेगी, ऐसा हम सभी उम्मीद करते हैं। मोहसिन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं भारतीय टीम को और तमाम भारतीयों को कि हम सब लोग इस मैच का आनंद लें और दुआ करें कि हमारी टीम जो प्रदर्शन करती है वो उसी अंदाज में प्रदर्शन कर ये ट्रॉफी लेकर भारत आए। जी बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी।